हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य सा परिचय कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जो सिस्टम के घटक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, डेटा के प्रकार, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे जो कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं वह क्या होती है। कंप्यूटर की विशेषता के अलावा हम समझेंगे कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, कंप्यूटर के डे टू डे लाइफ में अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है। इसके अलावा कंप्यूटर के अनुप्रयोग के जो प्रभाव हैं वो क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर का जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। तो कंप्यूटर सिंपली समझें तो यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जितने भी लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो कंप्यूटर की परिभाषा है वह क्या है, तो कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे भंडारित करता है अर्थात स्टोर करता है, और दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता के अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। कुल मिलाकर हम समझे तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसको स्टोर करता है, उसको विश्लेषित करता है और लास्ट में क्या देता है, आउटपुट देता है। यही क्या है आपका कंप्यूटर। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है। अब समझते हैं कंप्यूटर के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है डेटा। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, यह कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं जिनको हम लोग फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा आता है कंप्यूटर सिस्टम का घटक जो है सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का समूह होता है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह, जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस हम लोग को समझ आया। हार्डवेयर क्या होगा, जिसको हम लोग छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम लोग अपना काम, अपना टास्क बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का समूह है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करता है। जितने भी हार्डवेयर होंगे वो सॉफ्टवेयर जैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। और साथ ही हम लोग देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, एक कॉम्बो है जिसमें प्रिंटर है और स्कैनर है, दोनों चीज़ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सिस्टम से हम लोग प्रिंट का कमांड देते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से प्रिंट करते हैं, तो क्या होगा, वही हार्डवेयर प्रिंटर के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग वहाँ से स्कैन का कमांड देते हैं, स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो वही हार्डवेयर क्या रूप में काम करेगा, स्कैनर के रूप में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। अगर हम लोग उसको अलग निर्देश दें, अगर स्कैन का निर्देश दें तो वो स्कैन करेगा, अगर उसको प्रिंट का निर्देश दें तो वो प्रिंट का काम करेगा। इस प्रकार से अलग अलग जो हार्डवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर के निर्देश के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, जैसे हम लोग हार्डवेयर को छू सकते हैं। जितने भी हार्डवेयर के डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, जितने भी हार्डवेयर हैं हम लोग उसको छू सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं, ना ही इसे महसूस करते हैं। इसको सिर्फ इसके प्रोग्राम्स को हम लोग पढ़ सकते हैं,
सिंपली हम लोग समझें तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का शरीर है, और सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है। हार्डवेयर क्या है, बॉडी है, और सॉफ्टवेयर उसकी सोल, आत्मा है। तो ये चीज समझिएगा। अब जो तीसरा आता है कंप्यूटर सिस्टम के घटक में, वो क्या है, डाटा। डेटा क्या होता है, डेटा कच्चे तथ्यों अर्थात रॉ फैक्ट्स और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है, जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। डेटा से हम लोग कोई भी सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते तब तक जब तक वो क्या बन ना जाए, सूचना के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। डेटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा अर्थात संख्यात्मक डाटा, और दूसरा होता है चिन्हात्मक डेटा अर्थात अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो सबसे पहले समझते हैं संख्यात्मक डेटा क्या होती है। यह अंकों से बना डेटा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक डेटा में 0 से लेकर 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके आगे जो भी संख्या आएगी, जैसे 10 आता है तो 1 0, 11 आता है 1 1। तो इस प्रकार से 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के कॉम्बिनेशन से जो संख्या बनती है उसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल डेटा या संख्यात्मक डेटा। इस तरह के डेटा पर हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। जितने भी कैलकुलेशन वाले पोर्शंस हैं वो सब संख्यात्मक डेटा के आधार पर किया जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, स्टूडेंट का जो भी मार्क्स आता है वो किस में आता है, न्यूमेरिकल डेटा में आता है। साथ ही जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी होते हैं, कर्मचारियों का वेतन होता है, उनका भी डाटा किस प्रकार का रहता है, संख्यात्मक डाटा रहता है। और जो डाटा का दूसरा प्रकार होता है उसको कहा जाता है चिन्हात्मक डेटा या अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, इसमें अक्षर होता है अर्थात लेटर्स, अंक होते हैं अर्थात न्यूमेरिक संख्याएं होती हैं, और तीसरा जो होता है वो है चिन्ह अर्थात सिंबल होते हैं। तो चिन्हात्मक डेटा में क्या होंगे, सिंबल होंगे, लेटर्स होंगे और न्यूमेरिक डेटा, तीनों होते हैं, उनको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें अंक गणितीय गणनाएं नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, अंक गणितीय गणनाएं सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा में की जाती हैं, पर इनकी तुलना की जा सकती है। जो अंक गणितीय क्रियाएं होती हैं उनकी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं किसके माध्यम से, चिन्हात्मक डेटा। जैसे a इज इक्वल टू बी, ये क्या है, अंक गणितीय गणनाएं नहीं है, ये क्या है, चिन्हात्मक डेटा के रूप में। a क्या है, एक लेटर है, इज इक्वल टू क्या है, एक सिंबल है, ठीक है। और जैसे इसमें किसी का एड्रेस है, कर्मचारियों का पता हुआ या किसी पर्टिकुलर आदमी का पता है, उसमें हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, तो HN लिखेंगे, ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। फिर उसके बाद लिखते हैं 04, तो वो क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। तो इस टाइप से अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और सिम्बल्स भी होंगे। तो ये कौन से प्रकार के डेटा कहलाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। इसमें समझिएगा डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, इनसे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन अगर डेटा को हम लोग सिस्टमेटिक जमाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा बताया आपको, एक विद्यार्थी का प्राप्तांक है किसी सब्जेक्ट का, मैं उसको बोला 80 आउट ऑफ 100। तो 80 आउट ऑफ 100 क्या है, किस चीज़ में है, किस में मिला है, क्या है, कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज ए इंफॉर्मेशन, तो वहाँ क्या होगा कि गणित की सब्जेक्ट में 80 प्राप्त हुआ 100 में, तो यहाँ एक प्रॉपर सूचना मिल रही है कि फलाना व्यक्ति को गणित की सब्जेक्ट में इतना नंबर प्राप्त हुआ। ये क्या हो गया, सूचना हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 80 बोलूँ, 80/100, तो समझ पाएंगे क्या कौन से सब्जेक्ट में किसका कितना नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ बेसिक हम लोग चीज़ समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में। इंस्ट्रक्शन अर्थात अनुदेश, अनुदेश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो दिए गए आदेश होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए जो आदेश देते हैं उसको हम लोग अनुदेश कहते हैं, और अनुदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इंस्ट्रक्शन समझ आया। दूसरा चीज होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों का समूह होता है, अर्थात कंप्यूटर को दिए जाने वाले जितने भी अनुदेश हैं अर्थात जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके समूह को, उनके जो ग्रुप होते हैं उसको कहा जाता है प्रोग्राम। और जो तीसरा चीज है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होती है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के, प्रोग्रामों के समुच्चयों को, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो सबसे सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई अगर पूछेगा तो क्या है, सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, और बहुत सारे प्रोग्रामों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये चीज समझ आ गई आपको, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा बेसिकली 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला होता है डेटा इनपुट।
अर्थात कंप्यूटर को जो हम लोग जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा हम लोग डालते हैं, कंप्यूटर को दी गई जो जानकारी होती है उसी को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। जो डेटा का इनपुट होता है उसको डेटा इनपुट कहा जाता है। दूसरा होता है डेटा प्रोसेसिंग। जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनके हिसाब से काम, जैसे सपोज हम लोग कोई वर्ड लिखे, उसको हम लोग कॉपी किए, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करते हैं, तो कॉपी और पेस्ट के बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग। वहां निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाता है, अर्थात कॉपी और पेस्ट का जो निर्देश दिया गया है उसका क्रियान्वयन करवाना ही क्या कहलाएगा, डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। जो तीसरा होता है डेटा स्टोरेज। कोई अगर आप मान लीजिए फाइल बनाते हैं, उसको आपको सिस्टम में क्या करना है, सेव करना है। अगर वो वर्ड का फाइल हो, पावर पॉइंट का फाइल हो, या दूसरे फॉर्मेट के जो भी फाइल रहते हैं उनको सिस्टम में आपके सेव करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डेटा स्टोरेज। अर्थात डेटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से सिस्टम में स्टोर करना ही क्या कहलाएगा, डेटा स्टोरेज। और जो चौथा काम आता है कंप्यूटर का वो क्या है, डाटा आउटपुट। जो चौथा काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वो क्या है, डाटा आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर से जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, जो हम लोग कंप्यूटर से जानकारी लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट। सपोज कोई फाइल है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट के माध्यम से उसको हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा, कंप्यूटर का आउटपुट होगा, प्रिंटर के माध्यम से आएगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली 4 प्रकार की, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और डेटा आउटपुट। ये चीज याद रखिएगा। अब कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला विशेषता क्या है इसकी, गति या स्पीड। तो कंप्यूटर के द्वारा जो 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है, 1 सेकंड में बहुत सारी लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। वर्तमान में कंप्यूटर की जो स्पीड है वो नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। नैनो सेकंड क्या होती है, मतलब 1 सेकंड का अगर 1 लाख हिस्सा किया जाए तो उसमें 1 लाख हिस्से में भी जो एक हिस्सा होता है उस हिस्से में कंप्यूटर एक कैलकुलेशन कर सकता है। इसको 10⁻⁹ सेकंड भी कहा जाता है नैनो को, ठीक है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गणना करने की वो कितनी है कि 1 सेकंड में वो लाखों गणनाएं कर सकता है, 10 लाख गणनाएं, ठीक है। और एक गणना करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 1/10 लाख सेकंड का समय लगेगा। उतना कम समय में वो क्या कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। और कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड रहती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापते हैं, हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या है, इसका स्वचालित होना या ऑटोमेटिक होना। अर्थात इसमें जब एक बार हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, बिना रुके, बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप कार्य करना चालू कर देता है। सपोज हम लोग एक फाइल को कॉपी करते हैं, तो यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट किए और कॉपी किए और दूसरे फोल्डर में हम लोग को पेस्ट करना है, तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट करेंगे तो उस फोल्डर में जितने भी कंटेंट रहेंगे उनके लिए हम लोग को सेपरेट सेपरेट कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लोग कॉपी कमांड दे दिए, पेस्ट दे दिए, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक रूप से हर एक फाइल को धीरे धीरे क्या करेगा, वो कॉपी और पेस्ट करने का काम कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक है, ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है। अर्थात एक बार आदेश देने के बाद ये बिना रुके क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन किसको देना होता है, इंसान को ही देना होता है, मनुष्य को ही देना होता है। तीसरा विशेषता क्या है, त्रुटि रहित कार्य। अर्थात इसकी जो एक्यूरेसी है, अर्थात कंप्यूटर में कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी गणना करते हैं तो वो त्रुटि रहित होती है। अगर मान लो कोई त्रुटि आती है, कोई एरर आता है गणना में, तो याद रखिएगा वो या तो प्रोग्राम का एरर रहेगा या डेटा का एरर रहेगा। जो मानवीय गलती है, कंप्यूटर के द्वारा गलती की कोई संभावनाएं नहीं रहती। याद रखिएगा, जो त्रुटि अगर होती भी है कंप्यूटर के द्वारा तो वो त्रुटि मानव के प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मानव द्वारा बनाया गया है उसमें त्रुटि रहेगी, या कोई डेटा इनपुट दिया गया है उसमें त्रुटि रहेगी। लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्राम के आधार पर कोई त्रुटि नहीं करता। चौथा है इसका क्या, विविधता, अर्थात वर्सेटैलिटी। इसमें क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। अर्थात एक ही कार्य के लिए कंप्यूटर नहीं बना है, आप चाहें तो इसमें मूवी देख सकते हैं, चाहें तो गेम खेल सकते हैं, चाहें तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बना सकते हैं। बहुत सारे काम, वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी जो कंप्यूटर के काम है हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। तो इसमें विविधता पाई जाती है, वर्सेटैलिटी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह के कार्य को एक साथ करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर में निहित होती है। इसके अलावा स्फूर्ति, जिसको हम लोग एजिलिटी भी कहा जाता है। स्फूर्ति क्या होती है, जो स्फूर्ति होती है, हम लोग सिंपल अगर समझें तो कोई भी एक काम को हम लोग बार बार अगर करें, अगर मैं आपको बात करूं,
कोई भी चीज़ एक आप बार बार करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें बोरियत महसूस करने लगेंगे। अगर मैं खाने की बात करूं, डेली आपको दाल और चावल ही मिलता है, सुबह दाल चावल, शाम को दाल चावल, सुबह दाल चावल, शाम को दाल चावल। ऐसे आप रोज अगर करते हैं, 5 महीने तक खा रहे हैं, तो छठवें महीने में डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है कंप्यूटर में नहीं पाई जाती, अर्थात जो एजिलिटी की कॉन्सेप्ट है, ये मशीन होने के कारण इसमें नहीं महसूस होता। अर्थात यह कभी किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने में यह थकान ना महसूस करता है और ना ही बोरियत महसूस करता है। अर्थात जितने बार भी वो काम वो करेगा, सेम स्फूर्ति के साथ और समान क्षमता के साथ वो काम पूरा करेगा। अगला है इसकी गोपनीयता, अर्थात सेक्रेसी। जितने भी कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता इसकी गोपनीयता मानी जाती है, क्योंकि देखिए पासवर्ड के प्रयोग के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को हम लोग लॉक कर सकते हैं। इसके माध्यम से वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर कोई और नहीं देख सकता, जिसके कारण हम लोग की जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है या सेक्रेट डेटा है, वो सेक्रेसी उसकी क्या रहती है, बनी रहती है। और इसमें अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं तो सिर्फ वही व्यक्ति उसको खोल सकता है जिसके पास वो पर्टिकुलर पासवर्ड हो। अगला है इसकी क्या, सातवीं जो विशेषता है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात क्विक डिसीजन इसका। तो कंप्यूटर क्या करता है, परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता इसके पास निहित होती है। जैसे मान लीजिए मैं 5 फाइल एक फोल्डर में डाला हूँ, एक फोल्डर में क्या है, 5 अलग अलग फाइल्स हैं। उन फाइल्स में मैं फिर से कोई 15 फाइल और कॉपी करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे एक फाइल ऐसा है जो पहले से उस फाइल में मौजूद है। अर्थात फोल्डर ए से फोल्डर बी में अगर मैं 15 फाइल डालने वाला हूँ, तो उसमें से एक फाइल ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, तुरंत उसको निर्णय ले लेगा, क्विक डिसीजन ले लेगा कि इसको रिप्लेस करना है, कॉपी करना है या दोनों को रखना है। तो वो डिसीजन से वो क्या कर लेगा। लेकिन वो अगर मानव करता है तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा फाइल है, मैच करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, तुरंत डिसीजन लेके उसको आपको दिखा देगा कि रिप्लेस करना है या नहीं करना है। इसके बाद विश्वसनीयता, अर्थात इसकी जो रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है। कंप्यूटर की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें गलती की संभावना नगण्य होती है। पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्यूटर के द्वारा गलती हो। अगर गलती होती भी है तो वो मानवकृत गलती है, या तो उनके प्रोग्राम के द्वारा या उनके द्वारा दिए गए या किए गए टास्क के हिसाब से। कंप्यूटर के द्वारा उसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद है 9वां, स्थायी भंडारण क्षमता, अर्थात परमानेंट स्टोरेज। तो देखिए कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, उसमें डेटा, सूचना और इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से भंडारित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जा सकता है, अर्थात सूचना नष्ट होने या खत्म होने की, जैसे मान लीजिए कभी आप बुक रखे हैं, उसी बुक को आप सिस्टम में रखे हैं। दो चीज़ है, एक हार्ड कॉपी है, एक सॉफ्ट कॉपी है। सिस्टम में जो बुक है वो सॉफ्ट कॉपी है, और बाहर जो एक आपके दराज में है वो क्या है, हार्ड कॉपी है। तो अगर उस कमरे में आग लगती है तो वो क्या होगा, हार्ड कॉपी वाला बुक जल जाएगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी वाला बुक क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि उसका हार्ड डिस्क अंदर में है और वहाँ से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन आप जले हुए बुक से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, परमानेंट स्टोरेज है, वो इसकी बहुत अच्छी विशेषताओं में आती है। उसके अलावा जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, विशाल भंडारण क्षमता, तो आप अगर समझें तो सिंपली हम लोग जानते हैं जो बुक बैंक होते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक पूरा लाइब्रेरी में जितना बुक रहता है, जितने हजार बुक, अगर उन सब का अगर सॉफ्ट कॉपी बना के सिस्टम में रखा जाए तो वो सारे के सारे एक फोल्डर में आ जाएंगे। एक पूरा लाइब्रेरी क्या होगा, एक फोल्डर में आ जाएगा। अर्थात कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं बहुत कम स्थान घेरती हैं, एक छोटे से फोल्डर में आ जाएंगी, एक छोटे साइज में आ जाएंगी। तो इसके कारण जो इसकी विशाल भंडारण क्षमता है वो भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसके अलावा भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, अर्थात फास्ट रिट्रीवल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अर्थात कुछ भी चीज़ हम लोग डालते हैं सिस्टम में और उसको हम लोग को अचानक से खोजना है, तो आपको याद रखिएगा फोल्डर में कहाँ डाले हैं कोई पता नहीं है, कहाँ कौन सा फाइल, बस आपको एक चीज़ पता है, उसका नाम। तो वो चीज़ आपको क्या कर सकते हैं, आप सीधा नाम सर्च करेंगे और वो क्या कर देगा, तुरंत खोज के आपको वो फाइल दिखा देगा।
तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। अगर इसी को मैं बुक में जाऊँ तो बुक स्टोर में अब बहुत सारी बुक हैं, आप अगर उसको सिस्टमेटिक नहीं रखे हैं तो खोजने में आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा जो पुनरावृत्ति है अर्थात रिपीटिशन है, अर्थात कंप्यूटर को हम लोग एक बार आदेश देकर एक ही तरह के कार्य को बार बार समान विश्वसनीयता के साथ तीव्र गति से कर सकते हैं। इसमें पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो कंप्यूटर बोर नहीं होता। अगर मैं इसी को इंसान में बोलूं कि एक इंसान को उसी काम को बार बार के लिए दिया जाए, पुनरावृत्ति की जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, या फिर उसकी विश्वसनीयता में संदेह किया जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर की विश्वसनीयता पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। साथ ही इसकी जो पुनरावृत्ति है उसमें यह कभी भी बोर नहीं होता, अर्थात एक ही कार्य को बार बार समान तीव्रता से ये कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का विशेषता है वो है कागज रहित कार्य, अर्थात पेपरलेस वर्क। इको फ्रेंडली होने का ये एडवांटेज हम लोग दिखा सकते हैं कि कंप्यूटर इको फ्रेंडली है। किस पर्पज से, कागज रहित वर्क के पर्पज से, ठीक है, अर्थात पेपरलेस वर्क होता है इसमें कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में बहुत हद तक कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी क्या होगी, मदद मिलेगी। याद रखिएगा, जैसे हम लोग कोई कहानी लिख रहे हैं, एक पेपर में लिखते हैं, पसंद नहीं आया, फाड़ के फेंक दिए। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, यहाँ पे बैक स्पेस का बटन है, आप कहानी लिखते हैं, आपको पसंद नहीं आया, आप क्या किए, बैक स्पेस से फिर से उसको डिलीट कर दिए, तो पेपर की यहाँ पे क्या हो रही है, बचत हो रही है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला होता है शिक्षा में अर्थात एजुकेशन में, दूसरा बैंक में, बैंकिंग में भी आप देख पा रहे होंगे, तीसरा जो है चिकित्सा, मेडिकल साइंस जो होता है उसमें, चौथा है डिफेंस अर्थात रक्षा के क्षेत्र में, पांचवा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, छठवां वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात साइंटिफिक रिसर्च में, सातवां संचार अर्थात टेलीकम्युनिकेशन, आठवां है उद्योग इंडस्ट्री, नौवां व्यापार अर्थात मार्केटिंग बिजनेस, 10वां है रेलवे का टिकट आरक्षण जो है, 11वां है एयरलाइन आरक्षण, एयरलाइंस में जो यूज होता है, 12वां है आपका क्या, मनोरंजन जो इंटरटेनमेंट है, बहुत सारे गेम्स जो होते हैं, 13वां है आपका एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन में, जैसे आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो वो उसमें भी क्या कंप्यूटर का यूज हो रहा है। उसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग और सूचनाओं का आदान प्रदान, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी में और पब्लिकेशन जो होते हैं प्रकाशन, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का। तो ये सब कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ होता है, शिक्षा, बैंक, चिकित्सा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विज्ञान, अनुसंधान, संचार, उद्योग, व्यापार, रेलवे, एयरलाइन, मनोरंजन, प्रशासन, डेटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रकाशन। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कंप्यूटर के यूज़ हैं उनके आधार पर। तो याद रखिएगा कंप्यूटर सबका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो क्या है। तो कंप्यूटर की सीमा में सबसे पहली जो सीमा होती है यह क्या है, बुद्धिहीन है, अर्थात इसका खुद का माइंड नहीं है, नो माइंड, ठीक है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह दिए गए क्या है, दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो जितने भी हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के आधार पर यह कार्य करेगा। इसकी स्वयं की सोचने या समझने की बुद्धि नहीं होती। तो ये क्या है, पहला इसका लिमिटेशन है, इसकी सीमा है। दूसरा, बहुत खर्चीला होता है अर्थात एक्सपेंसिव होता है। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं तथा सॉफ्टवेयर हैं बहुत महंगे होते हैं। आप अगर गूगल में भी सर्च करते हैं, कभी देखिएगा सर्च करके, जो सिस्टम होते हैं आप अपने हिसाब से सिस्टम लेने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, जिसमें आप अगर i7 प्रोसेसर देखते हैं या रैम 16 GB या 32 GB का रैम देख रहे हैं, अलग अलग जो फंक्शंस हैं आप उनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कंप्यूटर। तो ये भी इसके क्या है, एक लिमिटेशन है, उसके एक ड्रॉबैक्स हैं। तीसरा जो होता है विद्युत पर निर्भरता अर्थात डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्यूटर को आप चालू करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बिजली से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर बिजली नहीं है तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक कंडीशन तक आप उसको इन्वर्टर में या किसी के थ्रू चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी लग ही रही है। तो कंप्यूटर का ये भी एक सीमा है
इसकी एक लिमिटेशन है कि ये डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर आपको कंप्यूटर पे अपने कार्य को करना है तो आपको पहले क्या रखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर लाइट गोल है सपोज, तो आप कंप्यूटर पे कार्य नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। लैपटॉप है तो कुछ समय के लिए बैटरी बैकअप देगा, आपके सिस्टम में यूपीएस है वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन आपको अगर 5 घंटे काम करना है कंप्यूटर में, तो आपका यूपीएस भी 5 घंटे कवर नहीं कर सकता। ठीक है। अगला जो इसका लिमिटेशन है वो क्या है, वायरस का खतरा, अर्थात इम्यून टू वायरस। ठीक है। तो कंप्यूटर में याद रखिएगा, कंप्यूटर के लिए सबसे जो खतरनाक चीज़ होता है वो क्या होता है, वायरस। हम लोग इसको अलग से, इसका टॉपिक है, वायरस के बारे में समझेंगे, वायरस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज़ को धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ समझते जाएंगे। जितने भी आपके सिलेबस में है पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो याद रखिएगा वायरस का इसमें क्या होता है, खतरा होता है। हालांकि इसके लिए एंटीवायरस भी बना हुआ है, एंटीवायरस का प्रयोग करके हम लोग इस वायरस के खतरे को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, लिमिटेशंस हैं किसके, कंप्यूटर के। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2 दिसंबर को। अब 2 दिसंबर को ही मनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस दिन अमेरिका की जो रक्षा विभाग है उसके द्वारा अर्पानेट, अर्पानेट का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अर्पानेट का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, भारत में जो पहला कंप्यूटर है उसका प्रयोग सबसे पहले, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। कब, 1956 में। तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम कंप्यूटर का जो प्रयोग है पहला बार यूज हुआ, स्थापित करना अलग था, यूज कब किए जो व्यावसायिक रूप से, तो यूज हुआ था 16 अगस्त 1986 को, 16 अगस्त 1986 को। कहाँ, बेंगलुरु के जो मेन पोस्ट ऑफिस है, जो प्रधान डाकघर है, वहां प्रयोग किया गया था। बट याद रखिएगा भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है या पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है, नई दिल्ली। सबसे पहले बार स्थापित कहाँ, यूज कहाँ किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था 1986 में। लेकिन फुली कंप्यूटराइज्ड जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वो क्या है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है, सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक है वो क्या है, सेवा अर्थव्यवस्था है, अर्थात वहाँ जो कृषि और उद्योग धंधे बहुत कम है। बेसिकली वहाँ क्या क्या जाता है, सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए कंप्यूटर वहाँ सबसे ज़्यादा है। और कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना होता है। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी जिसको बोला जाता है, जिसका हम लोग दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो यहाँ तक क्लियर है। अर्थात कंप्यूटर साक्षर मतलब सिंपली हम लोग समझे तो ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उसके डे टू डे लाइफ के कार्य को करने में वह सक्षम रहता है कंप्यूटर में, उसी को कहेंगे कंप्यूटर साक्षर, जिसको हम लोग डिजिटल साक्षरता भी बोल सकते हैं, अर्थात डिजिटल लिटरेसी भी कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है एंड यूज़र। कंप्यूटर साक्षरता में ही दूसरा चीज़ आता है क्या, एंड यूज़र, अर्थात अंत उपभोक्ता। इसको सिंपल शब्द हम समझे तो जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, एंड यूजर क्या होता है, वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन के लिए उसको कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी कार्य करना होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड यूजर कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को कंप्यूटर नहीं चलानी आती, उसके घर में कंप्यूटर है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ खोल के देखेगा, पेंट कैसे होता है, पेंट कर रहा है। तो धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में वो सीख रहा है, वो सबसे नया है जो कंप्यूटर सीख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एंड यूज़र या अंतिम उपभोक्ता। याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले इसके पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।